सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो ये पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? तो जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर सामान्य अर्थ में कहा जाए, फिर सामान्य अर्थ में अगर बोला जाए तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का प्रथम शब्द क्या है? तो इंद्र। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या हुए? पुरोहित, पुरंदर अर्थात किलों को जीतने वाला, वासव, वज्री अर्थात जिसके पास वज्र है, शक्र, सुरेश, सचीपति। इंद्र की पत्नी का क्या नाम था? सची, तो उनसे क्या आया? सचीपति। और क्या नाम था? एक माधवी, तो माधवी से माधवा। और सहस्त्राक्ष, विडौजा, जिष्णु, मेघवाहन, मरुतवाहन और वृषा। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? पुरोहित, पुरंदर, वासव, वज्री, शक्र, सुरेश, सचीपति, मधवा, सहस्त्राक्ष, विडौजा, जिष्णु, मेघवाहन, मरुतवाहन और वृषा। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पर्यायवाची क्या है? उच्चखल, उच्चखिल। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जो अपने मन का मालिक होता है और जो बहुत ही मतलब अगर कहे तो बदतमीज़ या फिर शैतान, आवारा। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या हुए? उद्दंड, असभ्य, अविनीत, अक्खड़ और आवारा और स्वेच्छाचारी। तो क्या क्या हुए? उद्दंड अर्थात बहुत ही ज़्यादा बदमाश जो किसी की नहीं सुनता, असभ्य, अविनीत, अक्खड़ अर्थात जो बहुत ही ज़्यादा अक्खड़ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उद्दंड है अपनी बातों पर, और आवारा और स्वेच्छाचारी जो अपने मन का मालिक है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है उदासीन। तो उदासीन का क्या अर्थ होता है? जो किसी चीज़ के तरफ आकर्षक ना हो। उदासीन का यही अर्थ है कि जो किसी भी चीज़ के तरफ जिसका आकर्षण ना हो, जिसका कोई भी इंटरेस्ट ना हो। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? निर्लिप्त, वितराग और अनासक्त और विरक्त। तो उदासीन की क्या क्या है? निर्लिप्त अर्थात जो किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं है, वितराग जो राग से बहुत ही दूर है, और अनासक्त और विरक्त जो सभी चीज़ों से विरक्त है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है उद्यम। तो उद्यम का क्या होता है? जो श्रम और परिश्रम करता है। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या हुए? श्रम, परिश्रम, मेहनत और अध्यवसाय। तो उद्यम के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द? श्रम, परिश्रम, मेहनत और अध्यवसाय। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है उल्लू। तो उल्लू के क्या हुए पर्यायवाची शब्द? उलूक, कौशिक, लक्ष्मी वाहन। लक्ष्मी जी का वाहन है इसलिए लक्ष्मी वाहन, और चुगद। तो उल्लू के क्या क्या हुए? उल्लूक, कौशिक, लक्ष्मी वाहन और चुगद। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के क्या क्या है पर्यायवाची शब्द? तो उद्भव, उद्गम और आविर्भाव, प्रादुर्भाव और जन्म। जहाँ से जिसका जन्म होता है, अगर किसी चीज़ से उसकी जन्म न होती है तो क्या होती है? उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के क्या क्या हुए पर्यायवाची शब्द? उद्भव, उद्गम, आविर्भाव, प्रादुर्भाव और जन्म। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ऊठ। ऊठ एक तद्भव शब्द है। ऊठ क्या है? एक तद्भव शब्द है। और उष्ट, उष्ट इसका तत्सम शब्द है। उष्ट जो है वो संस्कृत वर्ड भी है और ऊठ का तत्सम है। तो ऊठ के क्या हुए पर्यायवाची शब्द? उष्ट, लंबोष्ट अर्थात जिसकी होठ जो है लंबी है तो लंबोष्ट, महाग्रीव, सांढिया और कर्भ। तो ऊठ के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुए? उष्ट, लंबोष्ट, महाग्रीव, सांडिया और कर्व। नेक्स्ट है यहाँ पे उजला। तो उजला का अर्थ क्या होता है? श्वेत, धवल या फिर सफ़ेद। तो उजला अर्थात सफ़ेद या फिर श्वेत, जो सफ़ेद है। तो क्या क्या हुए उजला के पर्यायवाची शब्द? श्वेत, धवल और सफ़ेद। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का वर्ड उच्च। उच्च अर्थात ऊंचा। तो उच्च के क्या हुए पर्यायवाची शब्द? उत्तुंग, उद्धर्व, ऊंचा, बुलंद, शीर्षस्थ और तुरंग। क्या है? उत्तुंग, उद्धर्व, ऊंचा, बुलंद, शीर्षस्थ और तुंग। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का वर्ड उसर। उसर का क्या आता है?
बंजर, अनुपजाऊ, शास्यहीन, अनुर्वर और वंध्या। तो ऊसर के क्या क्या है, बंजर, यहाँ पे बंजारा नहीं बल्कि होगा बंजर, और शस्यहीन, अनुपजाऊ, अनुर्वर और वंध्या। नेक्स्ट है यहाँ पे ओस। तो ओस की क्या क्या है परिभाषित शब्द, तुषार, तुहीन, निहार, हिमकर्ण अर्थात हिम के कर्ण, हिम अर्थात बर्फ, तो बर्फ के छोटे कर्ण, और शबनम। तो ओस के क्या क्या है परिभाषित शब्द, तुषार, तुहीन, निहार, हिमकर्ण और शबनम। नेक्स्ट है यहाँ पे कमल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कमल। तो कमल के परिभाषित शब्द क्या क्या है, नीरज, जलज, अंबुज, वारिज, पंकज, उत्पल, नीलन, राजीव, अरविंद, कोकनंद, इंदिवर, पुंडटिक, शतदल, शतपत्र, सरजीज, सरोष्ठ, तामरस और अम्भोज। तो कमल के क्या क्या है, नीरज, जलज, अंबुज, वारिज, पंकज। पंकज अर्थात जो पंग अर्थात क्या आता है, फूल, और पंकज अर्थात क्या है कि कम कीचड़ में खिलने वाला। तो कीचड़ में कौन खिलता है, तो कमल, तो पंकज। उत्पल, नीलन, राजीव, अरविंद, कोकनद, इंदिवर, पुंडटिक, शतदल, शतपत्र, सरजीज, सहोष्ठ और तामरस और अम्भोज। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड, वो क्या है, कपड़ा। तो कपड़ा क्या है, कपड़ा एक तद्भव शब्द है, और करपट इसका तत्सम वर्ड है, और ये संस्कृत है। करपट क्या है, एक संस्कृत वर्ड है। तो कपड़ा के परिभाषित शब्द क्या क्या है, करपट, परिधान, पोशाक, वस्त्र, वसन, पट और चीर। तो कपड़ा को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, तो करपट, परिधान अर्थात उसे हम धारण करते इसलिए परिधान, पोशाक भी बोला जाता है, वस्त्र, वसन, पट और चीर। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कली। कली अर्थात जो पौधों में खिलती है, कली से क्या बनता है, फूल। तो कली के क्या क्या है परिभाषित शब्द, तो कलिका, मुकुल, कोकर, नवपल्लव और जालक। तो कली के क्या क्या है, कलिका, मुकुल, कोरक, नवपल्लव और जालक। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कबूतर। तो कबूतर के परिभाषित शब्द क्या क्या है, कपोत, हारित, रक्तलोचन अर्थात उसकी आंखें जो है रक्त के समान लाल होती है इसलिए रक्तलोचन, परेवा, पारावत और हारित। ये जो है हारित और हारित दोनों अलग अलग ऐसे लिखे जाएंगे, एक हारित में छोटी ई की मात्रा और एक हारित में बड़ी की मात्रा। तो कबूतर के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए, कपोत, हारित, रक्तलोचन, परेवा और पारावत और हारित। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कामदेव, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है एग्ज़ाम की दृष्टि से जैसे इंद्र था वैसे ही कामदेव का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके परिभाषित शब्द क्या हुए, मनोज अर्थात मन को मोह लेने वाला, मनमत अर्थात मन में बस जाने वाला, मनसीज, मदन, आनंद, मार, रतिपति, इनकी जो पत्नी का नाम क्या था, रति, इसलिए रतिपति, और पुष्पधवना, ये जो है फूलों के बाण चलाते हैं इसलिए पुष्पधवना, कुसुमशर, कंदपर और पंचशर, मीनकेतु, मकरध्वज, काम और स्मर। तो कामदेव के क्या क्या हुए, तो मनोज, मनमथ, मनसीज, मदन, आनंद, मार, रतिपति और पुष्पधवना, कुसुमशर, कंदर्प और पंचशर, मीनकेतु, मकरध्वज, काम और स्मर। नेक्स्ट यहाँ वर्ड है वो क्या है, किनारा। तो किनारा के परिभाषित शब्द क्या क्या हुए, तीर, तट, कुल, छोर, पुलीन और कगार। तो क्या हुए, तीर, तट, कुल, छोर, पुलीन और कगार किनारा के परिभाषित शब्द। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे किरण। तो किरण के क्या क्या हुए, रश्मि, प्रभा, अंशु, कर। एक कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का क्या मतलब, एक कर का मतलब होता है हाथ और एक कर मतलब होता है टैक्स। तो वो हिस्ट्री में चल जाता है और हिंदी में कर का क्या अर्थ होता है, तो हाथ, और ये कर का अर्थ है किरण।
और दूसरा क्या है मरीचि, आर्ची, मयूख, दीप्ति और कला। तो किरण के क्या क्या परिवारवाची शब्द हुए? रश्मि, प्रभा, अंशु, कर, मरीचि, आर्ची, और मयूख, दीप्ति और कला। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? केला। तो केला जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है? तो कदली। कदली जो है वो केला का तत्सम है और कदली एक संस्कृत वर्ड है। तो केला के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? कदली, रंभा, गजवासन, भानुफल, मोचा और कुंजरा सरा। कुंजरा सरा। तो केला के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? कदली, रंभा, गजवासन, भानुफल, मोचा और कुंजरा सरा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का परिवारवाची शब्द वो है केश। तो केश के क्या क्या है? बाल, कच्छ, कुंतल, शिरोरोह अर्थात जो सिर के रोह है, सिर के जो रोए हैं उन्हें शिरोरोह, अलक, चिकुर, पशम, काकुल और मेचक। तो केश के क्या क्या हुए परिवारवाची शब्द? बाल, कच्छ, कुतल, शिरोरोह, अकल, चिकुर, पश्म, काकुल और मेचक। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का कोयल। तो कोयल के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? श्यामा और कलापी, पिक, वसंत दूत अर्थात जब वसंत आती है तो वसंत के आने का समाचार जो है कोयल लाती, इसलिए वसंत दूत। वन प्रिय, कोयल को जो है वन में रहना अत्यधिक प्रसन्न होता है, इसलिए वन प्रिय, सारिका और पाली। तो कोयल के क्या क्या हुए परिवारवाची शब्द? श्यामा, कलापी, पिक, वसंत दूत, वन प्रिय, सारिका और पाली। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का शब्द वो है कौवा। तो कौवा के क्या क्या आए परिवारवाची शब्द? तो काग, काक, काण और करट, पिशून, वायस और बलिपुष्ट। तो कौवा के क्या क्या आए? काग, काक, कर्ण, करट, पिशून, वायस और बलिपुष्ट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट शब्द है वो क्या है? कुबेर। तो कुबेर के परिवारवाची शब्द क्या है? अलंकेश और धनद, धनाधीप, यक्षराज, किन्नरेश और राजराज। तो कुबेर के क्या क्या है? अलंकेश, धनंद अर्थात जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, धनाधीप अर्थात धनों के राजा, यक्षराज। कुबेर जी को यक्षों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए यक्षराज, और किन्नरेश और राजाराज अर्थात राजाओं के राजा। तो क्या क्या हुए कुबेर के परिवारवाची शब्द? अलंकेश, धनंद, धनाधीप, यक्षराज, किन्नरेश और राजाराज। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हम लोग का कार्तिकेय अर्थात गणेश जी के बड़े भाई और शिव और पार्वती के पुत्र। तो कार्तिकेय का क्या क्या आया? कुमार, स्कंद और षडानंद और शर्भव। तो कार्तिकेय के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? कुमार, स्कंद, षडानंद और सर्भव। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हम लोग का खग। तो खग के क्या क्या है? विहंग, विहग, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, पखेरु, शकुनी और अणज। और एक आता है, क्या आता है? नभचर। तो खग के क्या क्या हुए? विहग, विहंग, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, पखेरु, शकुनी, अड़ज और नभचर। यहाँ पे नभचर मिसिंग है, आप लोग नभचर लिख लेना। अब यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? खल। तो खल के क्या क्या है परिवारवाची शब्द? तो दुष्ट, अधम, नीच, पामर और दुर्जन। खल अर्थात जो बहुत ही बुरा है और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को क्या कहते हैं? खल। तो इसके परिवारवाची शब्द क्या क्या है? दुष्ट, अधम, नीच, पामर और दुर्जन। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? खर अर्थात गधा। तो खर का क्या आया? गधा, और गंधर्व, रासव और वैशाख नंदन। तो खर के क्या क्या हुए? गधा, गंधर्व, रासव और वैशाख नंदन। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ हमारा खून। तो खून के परिवारवाची शब्द क्या क्या हुए? लहू, रुधिर, रक्त और शोणित। लहू, रुधिर, रक्त, शोणित। खून के क्या हुए? लहू, रुधिर, रक्त और शोणित। नेक्स्ट यहाँ हमारा वर्ड है खिड़की। तो खिड़की के क्या क्या आते हैं? वातायन, दरीचा और बारी और झरोखा। तो खिड़की के क्या हुए परिवारवाची शब्द? वातायन, दरीचा, बारी और
झरोखा। सो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।